आइए आज सुनते हैं काल भैरव अवतार की कथा। काल भैरव जी जो कि शिव जी का ही अवतार है। शिव पुराण के अनुसार एक बार विष्णु जी ने ब्रह्मदेव से पूछा कि इस ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ रचनाकार कौन है। तब ब्रह्मदेव ने स्वयं अपना ही नाम लिया। वे कहने लगे कि मैं ही इस ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। तब विष्णु जी को उनके वचनों में अहंकार नजर आया। उनके वचनों को सुनकर थोड़ा थोड़ा विष्णु जी क्रोधित हो गए। तब विष्णु जी बोले कि आपने इस ब्रह्मांड की रचना मेरे कहने से ही की है। उसके बाद फिर विष्णु जी और ब्रह्मदेव दोनों ही चारों वेदों के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि इस ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। सबसे पहले वे दोनों ऋग्वेद के पास गए। तब उन्होंने ऋग्वेद से जब प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि शिव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान है, क्योंकि सारे जीव जंतु उनके अंदर ही समाहित हैं। उसके बाद जब यही सवाल उन्होंने यजुर्वेद से पूछा तो उनका जवाब भी यही था कि जिन्हें हम यज्ञों के द्वारा पूजते हैं वे शिव ही हैं। इसके बाद जब यही प्रश्न सामवेद से पूछा गया तब उन्होंने भी इसका उत्तर यही दिया कि जितने भी साधु हैं और योगी हैं जिनकी आराधना वो करते हैं वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, यानी जो पूरे विश्व को नियंत्रण करता है वो त्र्यंबकम यानी वो शिव ही हैं। इसके बाद जब अथर्ववेद से भी पूछा गया तब उन्होंने भी इसका उत्तर यही दिया कि भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है और जो इस जीवन से मुक्त करा दे वही शिव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। चारों वेदों के जवाब सुनने के बाद ब्रह्मदेव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उनका अहंकार तब भी शांत नहीं हुआ। तब वहाँ एक शक्ति के रूप में शिवजी प्रकट हुए। उसके बाद शिवजी को देखकर ब्रह्मदेव का जो 5वां सिर था वो आग की अग्नि में जलने लगा और क्रोधित होकर उन्हें देखने लगा। तब उसी समय भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल का नाम देते हुए कहा कि ये काल भैरव है जो कि मृत्यु का राजा है। उस मृत्यु का राजा यानी काल भैरव जी ने ब्रह्मदेव के 5वें सर को धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब शिवजी बोले कि अब तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही तीनों लोगों के ब्रह्मांड के चक्कर लगाने होंगे और जहाँ पर भी जिस जगह भी तुम्हारे हाथ से ब्रह्मदेव का ये शीश छूट जाएगा वहीं पे तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद काल भैरव जी तीनों लोगों की यात्रा पे निकल लिए। उसके बाद उन्होंने तीनों लोगों के चक्कर लगाए। फिर जहाँ पर उनके हाथ से वो शीश छूटा वो जगह भगवान शिव की नगरी यानी काशी थी। वहाँ पर उनके हाथ से वो शीश छूट गया जहाँ पर उन्हें पाप से मुक्ति मिली। वहाँ पर शिवजी को बाबा विश्वनाथ के रूप में भी जाना जाता है, राजा के रूप में पूजा जाता है। तब वहाँ पर शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने को कहा। उसके बाद उन्होंने उनसे ये भी कहा कि अब तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और यहाँ इसी रूप में तुम्हारी युगों युगों तक पूजा की जाएगी। उस जगह भगवान काल भैरव जी का मंदिर बन गया जहाँ पर वे रह गए। उसके बाद काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव जी के दर्शन करना अनिवार्य है, वरना इससे दर्शन अधूरे माने जाते हैं। और जहाँ पर ब्रह्मदेव का शीश गिरा था उस जगह को कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। तो ये थी काल भैरव की कथा।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, काला अष्टमी पे काल भैरव की पूजा की जाती है और उनकी पूजा के लिए जैसे उनको बेसन के लड्डू बहुत प्रिय हैं और उनके भोग के लिए उनको उड़द की दाल के बड़े बहुत प्रिय हैं, तो आप उनको ये भोग भी लगा सकते हैं। काल भैरव जी की पूजा के समय जब आप थाली लेंगे तो एक थाली में रोली, चावल, काले तिल, उनका भोग और उसके अलावा दिया और पुष्प रखकर आप उनकी पूजा करिएगा। उनका चालीसा पढ़ लीजिएगा, उनका स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आरती कीजिएगा। जय काल भैरव, हर हर महादेव। तो आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद।